अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मलाई बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मलाई बोटी हम बनाएंगे घर के मसालों से, लेकिन ये किसी भी रेस्टोरेंट और किसी भी टिक्का शॉप से बहुत मज़े की होगी। तो आपने इसको मेरी गारंटी पे एक बार ज़रूर ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह आप कभी भी इसको बाज़ार से दोबारा नहीं ख़रीदेंगे। और ये इतनी मज़े की बनेगी, इतनी सॉफ्ट बनेगी कि मेरी तरह जब भी आप इसको बनाएंगे आपको एक प्लेट भर के तस्वीर लेने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। बच्चे बड़े सब इसको माशाल्लाह गरम गरम बहुत शौक से खाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि वीडियो के किसी हिस्से में वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को नहीं देखने वाले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 किलो चिकन टिक्का कटिंग में कटवा लेना है। उसके बाद इसको वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डाल दें अच्छी तरह से। जब पानी इसका निकल जाए उसके बाद आपने टेबल पे एक साफ़ कपड़ा बिछा के चिकन के पीसीस को फैला के आधे घंटे के लिए पंखा चला देना है, ताकि चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। जितनी अच्छी तरह से चिकन का पानी खुश्क हुआ होगा उतना ही हमारा मसाला अच्छी तरह से चिकन पे कोट होगा। तो इसमें हमने शामिल किया एक टेट्रा पैक क्रीम का, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 4 टेबल हरी मिर्चों का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया। 5 बड़े साइज़ के लेमन थे जिनका जूस निकाला, तो 1/4 कप जूस बना, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 5 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर, 5 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 3 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाले को मैंने मिक्स कर लिया था, वो हमने इसमें शामिल किया है। साथ ही हम 3/4 कप इसमें ऑयल का शामिल करेंगे। मलाई बोटी है तो इसमें ऑयल और क्रीम काफ़ी मिकदार में जाएगी, जिसके साथ ये बहुत सॉफ्ट बनेगी। एक स्टेप आपको मैंने पहले बताया कि चिकन को किस तरह से वॉश करना है और किस तरह से ड्राई करना है। अगर आप उस तरीके से चिकन को ड्राई करते हैं और फिर आप इस मसाले की कोटिंग करते हैं ऊपर, तो यकीन करें मलाई बोटी इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की बनेगी कि आप कभी भी दोबारा रेस्टोरेंट से या बाज़ार से बारबेक्यू में मलाई बोटी कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मुसलसल मिक्स करने से इस तरह से होता है कि नमक, मिर्च और तमाम मसालों का टेस्ट, ऑयल और जो क्रीम हमने इसमें ऐड की है, तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो अंदर तक चिकन में चला जाता है। तो अगर आप इसको कम मैरिनेट करने के लिए भी रखेंगे, आपके पास टाइम कम भी होगा, तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप इसको 6 घंटे या ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट बनेगी और बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे कि मसाला इसके अंदर जज़ब होता जाएगा। तो 10 मिनट हमने इसको हाथों से इसी तरह मुसलसल मिक्स करना है जब तक टिक्का मिक्स हो रहा है। दोबारा से रिक्वेस्ट करती जाऊँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को नहीं देखने वाले सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बदलते मौसम में बारबेक्यू या इस तरह की रेसिपीज़ खाने को दिल चाहता है, जो कि बहुत मज़े की भी लगती हैं। तो मैंने सबसे आसान रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मसाला अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल का दोबारा से शामिल किया। टोटल हमने इसमें 1 कप यानी कि 250 ml ऑयल का शामिल किया है और 1 पैकेट 200 ml वाला हमने इसमें टेट्रा पैक क्रीम का ऐड किया है। तो इसी चीज़ के साथ मलाई बोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। अब जो हमने दोबारा 1/4 कप ऑयल डाला है, इसको हमने बहुत ज़्यादा जज़ब नहीं करना, बस इसी तरह हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स किया और अच्छी सी शाइनिंग आ गई, ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो गया। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तकरीबन 6 घंटे के लिए। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ही देखिए मलाई बोटी रेडी है। 6 घंटे बाद हमने क्या करना है कि इसको सीखों में पिरो लेना है और कोयले जो हैं वो हमने गरम कर लेने हैं और फिर हमने गरम कोयलों पे ये सीखें लगानी है और इसका हमने बारबेक्यू करना है। कोयलों का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल दरमियाना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गरम या आग निकलती होगी कोयलों में से तो भी मलाई बोटी हमारी ब्लैक कलर की हो जाएगी, अंदर से कुक नहीं होगी और ऊपर से ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी। तो इस वजह से कोयले जो हैं बिल्कुल नॉर्मल से हमने रखने हैं। बिल्कुल हल्की हल्की आग पे हमने इसको 10 से 12 मिनट में पकाना है।
पकाते वक्त हमें इसकी साइड चेंज करती जानी है। जैसे ही एक साइड पे कलर आना शुरू होगा हम साइड पलट देंगे। इसी तरह हम इसको उलट पलट करते हुए 10 से 12 मिनट पकाएंगे तो माशाल्लाह इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। तब तक गरम गरम नान रोटी जो भी आप चाहें वो मंगवाएं और गरम गरम सर्व करें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ख़ुसूसी तौर पे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।